हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। कल हमने बात की थी एकाइनोडर्मेटा के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। So this is the chart showing the classification of echinodermates and this classification is adopted from Hyman LH in 1995. ये जो classification है इसके अंदर only living classes and living orders जो है उन्हीं को describe किया गया है। तो जो phylum echinodermata है it is divided into two subphylum that is Palmatozoa and Eleutherozoa। तो पहले बात करते हैं सब फाइलम पैल्मेटोजोआ के बारे में। तो पैल्मेटोजोआ जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड पैल्मेटोज का मतलब होता है स्टॉक लाइक एंड जून का मतलब होता है एनिमल्स। तो पैल्मेटोजोआ जो है उसके अंदर जो एनिमल लाए करते हैं उनमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस सफाइलम के अंदर जो भी एकाइनोडर्म्स आते हैं दे आर मोस्टली एक्सटिंक्ट। ये सेडेंटरी एकाइनोडर्म्स थे और इनकी बॉडी जो है दैट इज अटैच टू द एबोरल सरफेस। और एबोरल सरफेस पे किसके थ्रू अटैच थे? स्टॉक के थ्रू, जिसके कारण इसका नाम पैल्मेटोजोआ पड़ा है। माउथ और एनल एपर्चर होते हैं वो ओरल सरफेस की साइड होते हैं और इनमें कोई भी शक्कर नहीं होता। इसके अलावा इनमें ट्यूब फीट या फिर पोडिया जिनको बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरीली वो यूज़ होते हैं फॉर द फूड कैचिंग। इनमें जो इनका मेन नर्वस सिस्टम है वो एबोरल साइड पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो है आपको सिर्फ एक लिविंग क्लास देखने को मिलती है दैट इज़ क्रिनोइडिया। और अगेन जो क्रिनोइडिया है ये भी नाम ग्रीक वर्ड से आया है जिनमें क्रिनॉन का मतलब होता है लिली और आइडोज का मतलब होता है फॉर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिली लाइक अपीयरेंस देते हैं उनको हम क्रिनोइडिया के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म लाइक करते हैं उनको हम कॉमनली सी लिलीज या फिर फिदर स्टार्स बोलते हैं। दोनों तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक्सटिंक्ट भी और लिविंग फॉर्म्स भी। इस क्लास के अंदर जो है आपको सिर्फ एक ऑर्डर देखने को मिलेगा दैट इज आर्टिकुलेटा। सेकेंड जो सब फाइलम आता है दैट इज इल्यूथ्रोजोआ। इल्यूथ्रोजोआ जो टर्म है इट अगेन कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। इल्यूथ्रोस का मतलब होता है फ्री और जोन का मतलब होता है एनिमल्स। इसके अंदर जो फ्री लिविंग एकाइनोडर्म्स हैं वो लाइक करते हैं। इनमें जो है देयर इज़ नो स्टॉक और इनमें पेंटामेरस बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ट्यूब फीट जो हैं उनमें सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर यूज्ड चीफली फॉर द लोकोमोशन। इसके अलावा इनमें भी जो नर्वस सिस्टम होता है वो ओरल साइड पे प्रेजेंट होता है। में जो माउथ है वो ओरल साइड पे प्रेजेंट होता है लेकिन जो एनस है वो एबोरल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो इस सब फाइलम के अंदर आपको चार क्लासेस देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो क्लास है दैट इज़ होलोथ्रोइडिया। सेकंड जो क्लास आती है दैट इज़ एक्टिनोइडिया। थर्ड जो आती है दैट इज़ एस्ट्रॉइडिया एंड लास्ट वन इज़ ऑफिरोइडिया। जो होलोथ्रोइडिया है, होलोथ्रोइडिया फिर से ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड है। होलोथ्रोन का मतलब होता है वाटर और इडियोस का मतलब होता है फॉर्म। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म लाए करते हैं उनको हम सी कुकुम्बर बोलते हैं और इनकी जो सिमिट्री होती है दैट इज़ बाइलेटरल सिमिट्री। इसके अलावा इनकी कोर्स बॉडी होती है, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एंटीरियर साइड पे माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ के चारों साइड जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर अटैच टू द वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसके अलावा इनमें पोडिया या फिर ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं विच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन और इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो लॉन्ग और कॉइल्ड होती है। इसके अंदर आपको 5 ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है एस्पिडोशिरोटा, देन लैसिपोडा, देन डेंड्रोशिरोडा, देन मोलपाडोनिया एंड देन एपोडा। सेकंड जो क्लास इसके अंदर आती है दैट इज एक्टिनोइडिया और एक्टिनोइडिया अगेन ग्रीक लैंग्वेज से है। एक्टिनोस का मतलब होता है हैजहॉग और इडियोस का मतलब होता है फॉर्म। ऑर्गेनिज्म इसके अंदर लाई करते हैं वो उनको सी अर्चिन या फिर सैंड डॉलर बोला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी स्फेरिकल होती है, डिस्क लाइक होती है, ओवल होती है या फिर हार्ट शेप होती है। इनमें च्यूइंग एपरेटस प्रेजेंट होता है और एम्बुलेक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कवर्ड बाय ऑसिकल्स। ट्यूब फीट में इनमें भी सकर्स प्रेजेंट होते हैं और जो एनस है इनमें एबोरल पोल पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनमें पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं और 3 जॉस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लास एक्टिनोइडिया है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस जिनमें से पहली जो आती है दैट इज़ बोथ्रियोसिडेरोइडिया जो आती है दैट इज रेगुलेरिया एंड थर्ड जो आती है दैट इज इरेगुलेरिया। तो रेगुलेरिया के अंदर आपको 4 ऑर्डर देखने को मिलेंगे जिनमें से सबसे पहला जो आता है दैट इज लेपिडोसेंट्रोइडिया, सेकंड जो आता है दैट इज सिडेरोइडिया, थर्ड जो आता है दैट इज ओलोडोंटा एंड लास्ट वन इज कैमेरोडोंटा। इसी तरह से इरेगुलेरिया जो सब क्लास है उसके अंदर आपको 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे जिनमें से पहला जो आता है दैट इज क्लाइपेस्ट्रोइडिया एंड सेकंड जो आता है दैट इज स्पेटेंगोइडिया। थर्ड जो क्लास आती है यहाँ पर दैट इज एस्ट्रॉइडिया।
और एस्ट्रोइडिया अगेन जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसमें एस्टर का मीनिंग होता है स्टार, और इडियोस जैसा कि मैंने पहले बताया फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म लाइक करते हैं उनकी स्टार लाइक अपीयरेंस होती है, तो इनमें कॉमनली उनको हम स्टार फिश या फिर सी स्टार बोलते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो फ्लैटन्ड होती है, पेंटागोनल होती है और स्टार शेप की होती है। इनमें 5 रेडिएटिंग आर्म्स प्रेजेंट होती है और सेंटर में यहाँ पर सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। माउथ जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा। इसके अलावा ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्लेस्ड ऑन द एम्बुलेक्रल ग्रूव्स, और इनमें भी सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका एंडोस्केलेटन फ्लेक्सिबल होता है और इनमें पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं विच आर स्मॉल, मूवेबल एंड स्पाइन लाइक। इसके अंदर आपको 3 ऑर्डर देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला जो आता है दैट इज़ फेनेरोजोनिया, सेकंड जो आता है दैट इज़ स्पाइनुलोसा, और थर्ड जो आता है दैट इज़ फॉर्सिपुलेटा। लास्ट जो क्लास इसके अंडर आती है दैट इज़ ऑफ्यूरोइडिया, और ऑफ्यूरोइडिया जो टर्म है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसमें ऑफिस का मतलब होता है सर्पेंट, ऑरा का मतलब होता है टेल, और आइडोस का मतलब होता है फॉर्म। तो ऑफ्यूरोइडिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म लाइक करते हैं उनकी सर्पेंट लाइक टेल प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म लाइक करते हैं वो है ब्रिटल स्टार और एलिस। तो इनकी भी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, पेंटामेरस होती है, और उनमें राउंडेड सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। ओरल और एबोरल सरफेस डिस्टिंक्ट होंगे, स्टार लाइक बॉडी होती है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर पेडिसिलेरिया एब्सेंट होते हैं, उसके अलावा एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी यहाँ एब्सेंट होंगे, और यहाँ पर ना तो कोई एनस होती है ना ही इंटेस्टाइन। सैक लाइक इनका स्टमक होता है, और ट्यूब फीट में भी कोई शक्कर प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर जो है आपको 2 ऑर्डर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो ऑर्डर आता है दैट इज़ ऑफ्यूरे, और जो सेकंड आता है दैट इज़ यूरियले। So this is all about the classification of the echinoderm. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.